एक बीपर करना चाहूँगा, और बहुत आम बीपर इसलिए है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत सारे इशूज़ सामने आते हैं, उनकी लीडरशिप बोलती है, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बुशरा बीबी की अपनी बहन मरियम भट्टू, उन्होंने आज ट्वीट्स की हैं, और ट्वीट्स करते हुए उन्होंने पीटीआई की लीडरशिप को भी क्वेश्चन किया। नाम लेकर उन्होंने हामिद खान, अली ज़फ़र, खोसा साहब, उनके किरदार के ऊपर क्वेश्चन किया, और बीबी अभी तक क्यों अंदर है, उनकी ज़मानत क्यों नहीं हुई, और उनके केसेस के ऊपर इल्तवा इतना क्यों जारी है इसके ऊपर, या इमरान खान को अगर -1 करने की बात होती है उसके ऊपर उनका रद्दमल क्यों सामने आया। तो प्रोग्राम का आगाज़ उन्हीं से करते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम नदीम साहब। मरियम बीबी, आपकी ट्वीट आज थोड़ा सरप्राइज़ हुआ देख के, क्यों इतना सख्त रद्दमल दिया आपने? नदीम साहब, उस वक्त आपको पता है कल इद्दत केस की हियरिंग थी, और जब मैंने ये जब ट्वीट किया तो उसके बाद किया मैंने, क्योंकि जिस तरह से जो दूसरी तरफ के वकील है वो पेश नहीं हो रहे थे, और बार बार जो है तारीख पे तारीख दी जा रही है, और हमें मुकदमे को इतना जो है तूल दिया जा रहा है। आपको पता है कि बिल्कुल बेसलेस केस है। तो उस पर मैं थोड़ी तो नहीं बल्कि मुझे बहुत खफकी थी कि हमारे जो पार्टी के इतने सीनियर लॉयर्स हैं, जो कि ना सिर्फ के लॉयर्स हैं बल्कि दे आर ऑल्सो पॉलिटिशियंस, उनकी तरफ से कोई इसके ऊपर डिनायल ऑफ जस्टिस एंड डिलेड जस्टिस, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं की जा रही है। मतलब अब जो मैंने नाम लिए, हमारे जो बड़े रिस्पेक्टेड लॉयर्स हैं, हामिद खान साहब हो गए, लतीफ खोसर साहब हो गए, अली जफर साहब, इनका तो बहुत क्लाउड है विद लॉयर्स एंड ऑल दैट, लेकिन हम देखते हैं कि जजेस के लेटर्स के बाद भी कोई इतना खास रिएक्शन नहीं आया। हम देखते हैं कि जी हामिद साहब जाके असेंबली में मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ गपियां कर रहे हैं। तो ये चीजें बीइंग अ फैमिली मेंबर मेरे लिए बहुत हर्टफुल है नदीम साहब। अच्छा मरियम बीबी, कुछ ये वक्तन फ़वक्तन तासुर ये आता है कि पीटीआई के अंदर एक डिवाइड मौजूद है। वो डिवाइड मुख्तलिफ शक्लों में हमें नज़र आती है, आपके लोगों के बयानात से भी नज़र आती है, जो उनकी बायलैटरल या पर्सनल लेवल के ऊपर प्राइवेट मीटिंग्स हैं उससे भी नज़र आती है। कितनी ज़्यादा ये डिवाइड एग्जिस्ट करती है? अब देखिए नदीम भाई, मैं तो एज अ पीटीआई में आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई डोंट होल्ड अ पोजीशन। वो डिवाइड क्यों है, आई रियली डोंट नो कि वो डिवाइड है क्या है और उसके क्या रीजंस हैं। मेरे तो जो भी मैं एक्सप्रेस करती हूँ अपने कंसर्न्स, ऑफ कोर्स आई एम अ पीटीआई वर्कर, उसके लिहाज से भी कभी ना कभी मैं कंसर्न्स एक्सप्रेस करती हूँ। लेकिन ये जिस मेरी ट्वीट को आपने रेफर किया, दैट वाज प्योरली एज अ फैमिली मेंबर both of Bushra Bibi and of course Khan Sahab also is my brother-in-law. तो आप देखें कि वो लोग जेल में हैं, वो लोग सफर करें। कोई भी जेल काटना जो होता है ना नदीम भाई, वो आसान नहीं होता है। तो ये कह दे वो सिर्फ अल्लाह तवक्कल करते हैं दोनों, और इस तरह बहुत सारे। क्या ये भी इमरान कहीं कहीं खान को और फिर हैं जी। माइनस माइनस करने के लिए, माइनस इमरान खान पीटीआई को चलाने के लिए कुछ लीडरशिप के लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज़ आपको नज़र आता है? अब पता नहीं इसको आप कॉम्प्रोमाइज कहेंगे या लैक ऑफ एक्शन कहेंगे। आपको क्योंकि क्या मैं लगता है? कॉम्प्रोमाइज कहूँ तो मुझे लैक ऑफ एक्शन लगता है। मुझे ये लगता है कि अभी जो सीनियर लोग आए हैं वो नए हैं, जो सीनियर पोजीशंस पे हैं वो नए हैं पार्टी में, उनका मे बी सॉर्ट ऑफ दैट कनेक्ट विद द वर्कर्स नहीं है। शायद वो वर्कर्स को रीड नहीं कर पा रहे कि द वर्कर्स आर वेरी अपसेट, द वर्कर्स आर रेडी फॉर अ कॉल, द वर्कर्स आर रेडी टू गो आउट फॉर खान साहब। एंड आई थिंक कि वो जो एक डिस्कनेक्ट है, मे बी इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अब्बास लोगों का ख्याल ये है कि कुछ लोग एस्पायर कर रहे हैं कि इमरान खान तो अंदर है, मौका मिला हुआ है, लाइमलाइट मिली हुई है, तो की पोजीशंस को होल्ड करने के लिए पार्टी के अंदर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ है? देखिए, वन डे और द अदर खान साहब हैज टू एंड इंशाल्लाह विल कम आउट। तो अगर किसी को भी ये कोई खाम ख्याली है कि वो कोई पोजीशन किसी लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इसी खुशफहमी में लेके तो अपनी पोजीशन रख सकते हैं। वर्कर्स आर वाचिंग, एवरीबडी इज वाचिंग देम। तो कुछ एक दो महीने अगर कोई काम अपना चला भी लेगा तो लॉन्ग टर्म में तो वो बहुत ही बैड स्ट्रेटेजी होगी ऑन देयर पार्ट इफ दे थिंक सो। अच्छा, एक पीटीआई के लेवल के ऊपर एक और तनकीद है और मेरे ख्याल में बहुत जायज़ है। शायद मैं एज ए जर्नलिस्ट ज़्यादा दफ़ा यहाँ बैठ के जिक्र करता हूँ कि डॉक्टर यास्मीन है, आलिया हमज़ा हैं, वो सनम है शायद उस लड़की का नाम, इस तरह की और ख़वातीन जो पीटीआई वर्कर्स जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई के लिए आपकी पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, बल्कि रियासत को भी उनको माफ़ करके आगे बढ़ जाने की पॉलिसी अपनानी चाहिए। आपकी पार्टी की लीडिंग फिगर से मुझे उनके नाम या उस हवाले से बयानात या प्रोटेस्ट बहुत कम नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह? कि इन रेफरेंस विद दीज लेडीज या यस, जनरली इन खवातीन के हवाले से। यस।
मैं बिल्कुल वन ऑफ द रीजन इज जब मैं आपसे रोती हूँ कि भी आप उन लोगों को भूल के कैसे वो लोग सफर कर रहे हैं लेकिन इतने क्यों महीनों क्यों से इसकी वजह क्या है, में। क्यों नहीं जिक्र किया जाता उनका? आप देखिए नदीम भाई, अगर मैं कोई पॉलिटिकल उसमें होती और मैं करती तो मैं आपको ज्यादा बता सकती थी क्यों नहीं किया जाता, लेकिन मैं भी तो यही कह रही हूँ कि क्यों नहीं कर रहे। मेरी ट्वीट का भी तो यही है, उसमें मैंने बुशरा बीबी, खान साहब और मैंने कहा कि पॉलिटिकल वर्कर्स हंड्रेड्स ऑफ देम दे आर इनसाइड। आप उनके उसमें मेल फीमेल सब हैं, जो हमारे भाई हमारे बच्चे जो अंदर हैं वो भी तो सफर कर रहे हैं। और इसमें स्टेट को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि ये उनके भी बच्चे हैं, वो ये सिर्फ पीटीआई वर्कर्स नहीं है। जिस तरह वो दे आर लॉयल टू देयर कंट्री, वो पेट्रियोटिज्म में बाहर निकले हैं जो भी है। मेरा नहीं ख्याल किसी का भी कोई मकसद कभी भी अपनी स्टेट को नुकसान पहुंचाना था। तो आई थिंक इट हैज टू बी बोथ। लेकिन मेरी ये ट्वीट है या जो मैं आज से बोलती हूँ अक्सर इस इशू पे, वो यही है कि आज अली मीन गंडापुर ने भी एक बयान दिया है, आपकी नज़र से गुजरा है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि वो बातचीत के लिए भी तैयार हैं, इमरान खान कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। मैं आपको बल्कि सुनवा देता हूँ, शायद आप अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर सके। मीन ने क्या कहा है? इमरान खान साहब ने बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूं। इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही। सारे जेली केसेस हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निजाम। आप इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे? नदीम भाई, जहाँ तक खान साहब को मैं पर्सनली जानती हूँ तो उनकी अपनी सेल्फ कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होती है कि वो अपने कोई पोजीशन के लिए और पावर के लिए उन्होंने कोई स्ट्रगल किया, वो इसलिए स्ट्रगल कर ही नहीं रहे हैं। तो अगर अमीन साहब की कोई बात हुई है खान साहब से इस टॉपिक पे डायरेक्टली, तो वो बेहतर जानते होंगे। लेकिन मुझे ये पता है कि जाहिर बात है खान साहब को सबसे ज्यादा आगे इंटरेस्ट तो पाकिस्तान का है और हमेशा रहेगा और लोगों का है। आपको पता है, जहाँ तक मुझे फैमिली जब जाती मिलने तो मुझे यही पता है कि खान साहब ये पूछते हैं कि वो जो औरतें अंदर हैं उनका क्या बना, वो जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनका क्या बना। उनको अपने से ज्यादा उनका ख्याल रहता है। तो अगर उन्होंने अली अमीन साहब को कुछ ऐसा कहा है तो मुझे इसका इल्म नहीं है। अली अमीन साहब से मेरी इस बारे में कोई बात नहीं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। बुशरा बीबी की तरफ से 2-3 मौके के ऊपर जिक्र आया। पहले उन्होंने कहा कि उनको खाने में जहर दिया गया, हनी के अंदर, शहद के अंदर मिला के दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि हार्पिक उनके खाने के अंदर उसके ड्रॉप्स मिलाए गए। रियलिटी क्या है, क्योंकि अभी तक इसकी हमें दूसरी तरफ से तस्दीक नहीं हुई। रियलिटी ये है नदीम भाई कि 2 महीने हो गए हम कह रहे हैं कि उनके टेस्ट कराएं, उनको प्राइवेट डॉक्टर से दिखाया, लेकिन वो 2 महीने के बाद, अब 2 महीने के बाद भी टेस्ट कराने की, जो कि राइट काइंड ऑफ टेस्ट है तो डायग्नोज कि उनको क्या दिया गया है, 2 महीने के बाद भी उन टेस्ट को अलाउ नहीं किया जा रहा। इफ देयर वाज नथिंग टू हाइड दे वुड हैव अलाउड फॉर द टेस्ट, वो अभी उन्होंने अलाउ नहीं किया है। अब ये बुशरा बीबी को डेफिनेटली खाने में, जब वो अरेस्ट हुई थी, बिल्कुल इस पर मैंने डिटेल ट्वीट भी किए, बात भी की, उनको डेफिनेटली खाने में कुछ दिया गया, उसके बाद भी कई दफा दिया गया। और मैंने ये बताया कि हाउ वी आइडेंटिफाइड दैट इट वाज HCl बेस्ड पॉइजनिंग, जो कि हार्पिक में भी होता है और वो आम डिटर्जेंट्स में होता है। और उसके अगर आप ड्रॉप्स शामिल करके खाने में दें तो आपको ऐसा लगेगा खाना स्पाइसी है, यू वुड नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई। लेकिन इनिशियली उनकी तबीयत बहुत खराब रही, इन्होंने 10-15 दिन किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने वो इनसे रिक्वेस्ट भी करती रही। तो जब ये सब कुछ हो रहा है और मुझे एज अ फैमिली मेंबर पता है, अब ये चाहे जितना मर्जी डिनाई करें, आई नो द फैक्ट एंड आई नो इट फॉर श्योर कि इन्होंने उनको कुछ दिया, वरना ये हाइड ना करते और उनको डॉक्टर से राइट अवे चेकअप करवाते। 2 महीने डिले किया इन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका मरियम बटू में ज्वाइन किया, एंड आई विश के ये सियासी तरीके से मामला किसी तस्वीर की तरफ बढ़ जाएं। पाकिस्तान का मफाद इसी में है। ना फ़ौज के ऊपर 9 मई वाले वाक़यात करके पाकिस्तान को हम मजबूत कर सकते हैं। फ़ौज कमज़ोर करें तो पाकिस्तान की मजबूती की बात नहीं करते, और ना ही अगर सियासी लड़ाइयों के अंदर हम पड़े रहें तो उससे पाकिस्तान को मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए रास्ता चाहिए। आज एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया भी जारी हुआ है और उसके अंदर भी बाज़ चीज़ों के ऊपर सही अंदाज में तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन इसका हल जो है वो शायद पोलिटिकल लीडरशिप को बैठ के इसके ऊपर बात करनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्ज़ामात वतीरा बन चुका है। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है। बेबुनियाद इल्ज़ामात अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हमायत हासिल है। पाकिस्तान से दहशत गर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरज़म है। दहशत गर्दों को किसी भी जगह पर फॉल ना होने दें। यह आर्मी चीफ ने तमाम कोर कमांडर्स को हिदायत की है कि कहीं पर भी दहशत गर्दी आपको नज़र आए या कोई रीग्रुप करने की कोशिश करता है तो उसकी सरकोबी की जाए। सबसे सॉलिड और सही हिदायत यही है पाकिस्तान को पुरअमन बनाने के लिए। लेकिन बाज़ वाक़यात ऐसे हैं, जैसे बहावल नगर का वाक़या है, उसके अंदर
फ़ौज को आगे बढ़कर, ये मेरे ख्याल में आर्मी चीफ़ का बहुत कद काठ बढ़ेगा और उनकी इज़्ज़त बढ़ेगी, आगे बढ़कर जो इधर से कसूर हुआ है उनको सज़ा दें, पुलिस आगे बढ़े और जो उधर से कसूर हुआ है वो सज़ा दें। दोनों तरफ से जो अभी तक की एविडेंस है, कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि दोनों ने लाइन क्रॉस की है। दोनों को एक्ट करना चाहिए, किसी को छुपना नहीं चाहिए कि नहीं ये भाई भाई बन गए। भाई भाई नहीं, जिसने लाइन क्रॉस की है पनिश देम, ये सही तरीका कार है। पाकिस्तान के आइन और कानून के नीचे जो कानून तोड़े उसको सज़ा दें और आगे बढ़ें।